मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुत परस्ती और शराब खोरी के बाद जिस बात से खुदा ने मुझको मना किया है वो लोगों से झगड़ा करना है। तिबरानी। तफसील से कब्ल नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सत्रह फरवरी वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश। रियासत में एक रोज में 1 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। एमएलसी के कविता। गैर मियारी कामों पर कॉरपोरेटर की बरहमी। कामों को रुकवा दिया। कॉन्ट्रैक्टर मियारी काम अंजाम दे। डिवीजन 55 कॉरपोरेटर। नकली पासपोर्ट के मामले में 2 अफराद चढ़े पुलिस के हत्थे। तहकीकात जारी। मामला बोधन का। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। 110 साला ज़ईफ खातून अभी भी सेहतमंद। अफराद खानदान ने मनाई सालगिरह तकरीब। अब खबर है तफसील से। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 17 फरवरी को रियासत भर में एक ही रोज़ 1 घंटे में 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम एमपी संतोष कुमार व एमएलसी कविता ने लगाया। पौधों की शजरकारी ही नहीं बल्कि इनकी हिफाजत ही वज़ीर आला केसीआर को यौम पैदाइश का तोहफा देना है। ग्रीन इंडिया चैलेंज वो 1 करोड़ पौधों की शजरकारी पोस्टर की एमपी संतोष कुमार एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने इजराई की और वज़ीर आला केसीआर के यौम पैदाइश के मौके पर इस माह की 17 तारीख को ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया और सरसब्ज़ो शादाब तेलंगाना का ख्वाब देख रहे वज़ीर आला केसीआर के अज़्म को कामयाब बनाने के लिए एक रोज़ ही 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम एमपी संतोष कुमार लगा रहे और इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ा पोस्टर का एमपी संतोष कुमार ने वाक़े हैदराबाद एमएलसी कविता की क़यामगाह पर कविता के साथ मिलकर इजरा किया। इस मौके पर एमएलसी कविता ने कहा कि तेलंगाना को और भी ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब बनाने के वज़ीर आला के ख्वाब की तकमील के लिए प्रोग्राम लगाया जा रहा और तेलंगाना के हर एक जागृति कारकुन पौधों की शजरकारी किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम लगाए। एमपी संतोष कुमार को इन्होंने मुबारकबाद दी। बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर एड़पल्ली मंडल मुस्तकर व कुरनापल्ली गांव में पाइपलाइन लीकेज के कामों में तेज़ी लाई गई। मुख्तलिफ वार्ड मेंबरान ने किया इजहार। पानी की सरबराही में रुकावटें पैदा ना होने देते हुए कामों को अंजाम दिए जाने की बात बताई। एड़पल्ली मंडल कुरनापल्ली गाँव के मुख्तलिफ वार्डों में पीने के पानी के पाइपलाइन लीकेज ज़्यादा हो गए और इनके मरम्मत करवाने के इक़दाम लिए जाने का एमपीटीसी राम रेड्डी, नायब सरपंच महेश गौड़, वार्ड मेंबर अल्ताफ़ ने इजहार किया और गांव के 7, 8, 9, 10 वार्डों में मिशन भगीरथा के पाइपलाइन लीकेज ज़्यादा है जिससे कॉलोनियों की आवाम को ठीक तरह पानी की सरबराही नहीं हो रही और मिशन भगीरथा के वाटर टैंक से पानी की सरबराही करने पर जगह जगह पाइपलाइन लीकेज दिखाई दे रहे और इन कामों को मुकम्मल करवाने के लिए मिशन भगीरथा सुपरवाइज़र को बुलवाया गया और सुपरवाइज़र के साथ मिलकर लीकेज पाइपलाइंस का जायज़ा लिया गया और वार्डों में ठीक तरह बोरों की सहूलत भी नहीं है और ग्राम पंचायत से पानी की सरबराही ना होने से हुकूमत मिशन भगीरथा के तहत घर घर नलों के कनेक्शन देते हुए पीने का पानी सरबराह किए जाने का इजहार किया। ఏడు 8 9 10 వార్డులలో వారం రోజుల నుండి వాటర్ ప్రాబ్లం బాగా ఇబ్బందిగా ప్రజలు పడుతున్నారు। సూపర్వైజర్కు మా రామరెడ్డి అన్న ఎంపీసీ గారు 10 సార్లు ఫోన్ చేసి దగ్గర నుండి పిలిపించి ఎక్కడైతే వాటర్ లీకేజ్ ఉందో 4 ప్లేస్లో లీకేజ్ ఉంది
దాన్ని పూర్తి చేస్తా అని మాకు సూపర్వైజర్ మాకు మాట ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మా గ్రామంలో బాగా వాటర్ ఇబ్బంది ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా వాటర్ మెయిన్ ఏఈ గారికి అందరికి డిప్యూటీ గారికి కోరుతున్నాము, తొందరగా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కావాలని కోరుతున్నాము. మా దయచేసి వాటర్ తొందరగా వచ్చే పరిస్థితి మాకు 2-3 రోజుల్లో కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాము. కుర్నపల్లి ఎంపీటీసీ రామరెడ్డి. మిషన్ భగీరథ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ కాలేదు, అక్కడక్కడ లీకేజ్ ఉన్నాయి, ఇంకా కనెక్షన్ ఇచ్చేయలేదు. కొన్ని దగ్గరలలో ట్యాపులు పెట్టేది ఉన్నాయి, కొన్ని దగ్గర జైంట్లు వేసేది ఉన్నాయి. 7th, 8th, 9th, 10th వరకు ఫుల్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నది. దానికోసం చెప్తే డిప్టీ గారు వస్తే డిప్టీ గారిని నచ్చి కండక్టర్ జోలిస్తా అన్నారు. కండక్టర్ జోలిస్తా అంటే సూపర్వైజర్ వచ్చారు. సూపర్వైజర్ తీసుగా మొత్తం పొద్దు నుంచి అని తిరిగినాం. వాటర్లో మా బోర్లతోని ట్యాంక్ నింపి వాటర్ ఇప్పితే అక్కడక్కడ లీకేజ్ ఉన్నాయి. సూపర్వైజర్ ఏమంటున్నారు అంటే ఒక 3 daysలో అన్ని 7th, 8th, 9th, 10th వార్డులలో లీకేజ్లను తీసేసి పైప్ లైన్ క్లీన్ చేస్తామన్నా వాటర్ రీచార్జ్ చేద్దాం అంటుండ్రు. ఎందుకంటే ఈ వార్డులలో जिला भर में लायंस क्लब की खिदमत 27 के काबिल। IAS रघुवेंद्र का बयान। इंसानी जज्बे के तहत मुआशरे में खिदमत अंजाम देना 27 के काबिल होने का इजहार किया। मुआशरे में अवामी खिदमत का दर्जा बुलंद है और लायंस क्लब इस मामले में हमेशा आगे बढ़ने पर IAS अकेडमी तरबियत गुजार ए रघुवेंद्र ने 27 ज़ाहिर की। इतवार के रोज़ एड़पल्ली कन्वेंशन में लगाए गए विकासा रीजियन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुत्तहिदा ज़िला के 22 लायंस क्लब के तहत लगाए गए इजलास में इन्होंने कहा कि रोज़ बरोज़ इंसानी दर्जा कम होता जा रहा और ऐसे हालात में लायंस क्लब की जानिब से अवामी खिदमत अंजाम देना 27 के काबिल है और हुकूमत के खिदमत से कबल ही गुरबा तलबा को लायंस क्लब की जानिब से खिदमत मिल रही और गुरबा के अलावा तलबा व माजूरीन, नाबीना अफराद वो बेसहारा अफराद को खिदमत दिए जाने पर मसरत ज़ाहिर की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PVP चारी ने कहा कि लायंस क्लब की खिदमत को और भी तोसी करने की ज़रूरत होने का इजहार किया और बोधन का आँखों का दवाखाना रियासत भर में अपना नाम रोशन किए जाने की बात बताई। మిమ్మల్ని సైనిక పట్టుకుని ఎలా ఉంటాము, మీరు దేశభక్తులు కాకుండా ఎలా ఉంటారు? మనందరము మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పుట్టినప్పుడు మామూలుగానే పడతాం। दौरे हाजिर में 110 साल उम्र की ज़ईफ़ खातून आज भी तंदुरुस्ती के साथ अपने काम खुद ही अंजाम देने पर हर कोई हैरत ज़ाहिर कर रहा। इसके अफराद ख़ानदान व रिश्तेदार पद पूजा किए जाने का फ़ैसला लिए। पोते पोतियों के साथ ज़ईफ़ खातून अपनी सालगिरह तकरीब में जोश व खरोश से हिस्सा लेते हुए गीतों को गाकर हर एक को हैरत ज़दा कर दिया। दौरे हाजिर में इंसान 70 साल तक ज़िंदा रहना ही मुश्किल है। हमारी रोज़मर्रा की दवाकश ग़िज़ा हमारी सेहत पर मुज़ीर असरात दिखाती है और ऐसे हालात में एक ज़ईफ़ खातून 110 साल की उम्र में भी अपने पोते पोतियों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही और यही नहीं बल्कि इसके बेटों और पोते पोतियों के साथ मिलकर अपनी यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई। कामारेड्डी ज़िला तिमकपल्ली गांव की रहने वाली जिन्ना बालावा 5 पुरखों को देखी और 110 साल की इस ज़ईफ़ खातून को 3 बेटे होने पर इनमें से एक बेटा फौत हो गया और एक बहू भी चल बसी और 16 पोते पोतियों व रिश्तेदारों ने इसे भारी पैमाने पर पद्मा पूजा किए जाने का फ़ैसला लिया और आज इसके ख़ानदान के अफराद भारी पैमाने पर तकरीब मनाए। 110 साल की ज़ईफ़ खातून अपने काम खुद कर रही और पद पूजा प्रोग्राम में गीत गाते हुए हर एक को हैरत ज़दा कर रही। మాకు అందరికీ ఉత్సాహం కలిగి 100 సంవత్సరాలకు బతికే ఉన్నప్పుడు పాద పూజ చేద్దామని మా చుట్టాలను అందరిని పిలుచుకొని పాద పూజ చేసినాం। మా అమ్మకు ఇక చనిపోయినాక ఏం చేయలేమని మేము అందరం అనుకొని పాద పూజ చేసినాం। మా అమ్మకు ఇక చుట్టాలు చెప్పిన చుట్టాలు వచ్చిండ్రు। మా అమ్మకు 3 కొడుకులము,
మా పెద్దనాకు 6, మా నడిపనకు 4, నాకు 2, వాళ్ళకి మనమలు అంటే ఒక 70-80 మంది ఉన్నాం సార్. 70-80 మంది. అందరి కోసం అందరము ఇలా పాద పూజ చేయాలనుకొని చేసినాము. అందరం కలిసి పాద పూజ చేసుకుంటున్నాము. నర్సయ్య, మా తాత పేరు జిన్న లింబయ్య, మా బాపం పేరు జిన్న బాలవ్వ, మా అమ్మకు 3 కొడుకులు, మా 3 కొడుకులకు 7 మన్మలము, 5 మన్మరాన్లు. మాకు 110 సంవత్సరాలు బతికింది, మంచిగా చూసుకున్నాము, మంచిగా అయింది. ఇప్పటికి కూడా మంచిగానే ఉన్నది. మేము దేవుని ఆశీర్వాదంతో మస్తు కష్టపడ్డది. మా అన్నలు ఉన్నారు, మా తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, మా చెల్లెళ్ళు అందరం ఉన్నాము. మేము అందరం అనుకొని మునిమన్మని చూసింది కాబట్టి అందరు అన్నారు దేవుని సహకారంతో చేద్దామని అనుకొని మేము దేవుని సహకారంతో 110 సంవత్సరాలు ఇయ్యాలటికి ఐడియా అని చేస్తున్నాం. పాద పూజ చేస్తున్నాం. పాద పూజ ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. మా అందరు చుట్టాలతోటి మేము కలిపి చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పటికి ఆమె పని ఆమె చేసుకుంటా. ఇప్పటికి కూడా ఆమె బట్టలు ఆమె కూడా వండుకుంటుంది. అది ఆమె అంతలా ఆమె నడుస్తుంది, ఆమె అంతలా బాగుంటుంది. అది సంగతి. నా పేరు బాలవ, చిన్న బాలవ. ఏం చేసుకున్నాను? నా మనమడు పాలు పోసిండు. నాకు 11 మంది మనమలు, 5 మనమరాన్లు, 3 కొడుకులు. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటావు? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటావు అమ్మ? ఏమో సార్, నేను చదువుకున్నా ఉండొచ్చు, దాటినా 110 110 ఉండొచ్చు. ఎట్లుంది ఆరోగ్యం? మరి ఆరోగ్యం ఎట్లున్నది? हर मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भीम आर्मी जिला सदर संजू सासानी का बयान। बाबा साहब अम्बेडकर को हर कदम पर इनका साथ देने वाली इनकी अहलिया रमाबाई ही है। शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के पास भीम आर्मी जिला सदर संजू सासानी के तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर की अहलिया रमाबाई अम्बेडकर की 132वीं जयंती तकरीब मनाई गई। इस मौके पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर क़िराज अक़ीदत पेश की। भीम आर्मी ज़िला सदर संजीव सासानी ने कहा कि रमाबाई अम्बेडकर की जयंती तकरीब के मौके पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाए जाने का इजहार किया और हर मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत का ही हाथ होने की बात बताई और हर साल की तरह इस साल भी रमाबाई की जयंती तकरीब मनाए जाने का इजहार किया। రమాబాయి అంబేద్కర్ గారి జయంతి పురస్కరించుకున్నటువంటి భీమ్ ఆర్మీ జిల్లా కమిటీ నేతృత్వంలో మహనీయులను స్మరిస్తూ ఈరోజు రమాబాయి అంబేద్కర్ గారి జయంతిని మేము నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీలో చేస్తున్నాం భీమ్ ఆర్మీ తరఫున. మరి మహాపురుషులలో మహోన్నతమైనటువంటి ప్రతి కుటుంబంలో ఒక పురుషుల వెనుక ఆడవారి సహకారం ఉంటుంది, అయితేనే ఆ కుటుంబం విజయవంతమవుతుంది అనేదానికి నిదర్శనం. మరి జ్యోతిబా ఫులే గారి వెంట సావిత్రిబాయి ఫులే గారు ఉన్నారు. అదేవిధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి వెనుక మరి రమాబాయి గారు ఉన్నారు. మరి వారు నిరంతరం బహుజన సమాజానికి అణగారిన వర్గాలకు నిరంతరం కృషి చేసినారు. వారు వాళ్ళ సైతం పిల్లలను కూడా సమకూని మన బహుజన సమాజానికి అంకితం చేసి यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएं हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएं वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएं तैयारी, तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर। तो देर किस बात की, आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत,
हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब, तो जल्दी करें। होटल अरबाब रूहान, खिला रोड, नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोपराइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400, 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। गैर मेयारी तरक्याती कामों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा मकसद आवाम की खिदमत और डिवीज़न की तरक्की है। कॉन्ट्रैक्टर मेयारी काम अंजाम दे वरना काम ना कर। 55वें डिवीज़न MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर का बयान। गैर मेयारी सड़क की तामीर पर आवाम ने की शिकायत। मौके पर पहुंचकर मुकामी कॉरपोरेटर ने कामों को रोक दिया और मेयारी काम अंजाम देने पर ही कामों को दोबारा शुरू करने की हिदायत दी। शहर के 55वें डिवीज़न मालापल्ली के इलाके में सड़क के तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे। आज इन कामों को मुकामी अवाम ने सख्त बरहमी जाहिर करते हुए रोक दिया और गैर मियारी काम अंजाम देने की मुकामी MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर से शिकायत की, जिस पर मुकामी MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने मुकाम पर पहुंचकर अंजाम दिए जा रहे सड़क के तामीरी कामों का जायज़ा लिया और गैर मियारी काम अंजाम देने पर कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त बरहमी जताई और कामों को रुकवा दिया। कहा कि हमारा मकसद अवाम की खिदमत और डिवीज़न की तरक्की है। गैर मियारी कामों की वजह कुछ अरसे में ही सड़कें व ड्रेन खस्ता हालत को पहुंच जाती है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्टर मियारी काम अंजाम दे या काम बंद कर दे, हिदायत की। यहाँ पर BT रोड मालापल्ली में 55 डिवीज़न में BT रोड का काम हो रहा था। फर्स्ट रेल डाल दिए थे, सेकंड रेल के लिए बहुत मोटा डालने से महले वाले ऑब्जेक्शन करे तो मैं आके देख के काम रुका दिया। यहाँ पे कंट्रैक्टर तवक्को दिया कि बारीक डाल के मैं फिर से फिनिशिंग कर दूँ बोल के मेरे को तवक्को दिया। बारीक काम करे तक जब तक काम नहीं करना बोल के रुका दिए काम। अब वो कल उन्होंने बारीक माल मिला के डाल के काम करते। खून का अतिया तमाम अतियों से बड़ा है, पद्मशाली सेवा समिति मेंबरान का बयान। खून का अतिया देने पर एक जान बचाने का सिला मिलेगा। मारकंडा जयंती के मौके पर हर साल खून का अतिया प्रोग्राम लगाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी नंदीपेट मंडल के अनिलापुर गांव में पद्मशाली सेवा समिति के तहत खून का अतिया कैंप लगाया गया और इस खून के अतिया कैंप में नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर पद्मशाली सेवा समिति मेंबरान ने कहा कि हर साल मारकंडिया जयंती के मौके पर खून का अतिया प्रोग्राम लगाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी मारकंडिया जयंती के मौके पर खून का अतिया प्रोग्राम लगाया गया और इस प्रोग्राम में पद्मशाली तबके के नौजवान खुसूसी दिलचस्पी लिए जाने का इजहार किया और खून के अतिया के अलावा दिगर खिदमती प्रोग्राम भी अंजाम दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में सदर, नायब सदर वो मेंबरान ने शिरकत की। చేపట్టడం జరిగింది। ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్రతిసారి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకైనా సేవా కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఆశిస్తూ మమ్మల్ని వెన్నంటి ప్రోత్సహిస్తున్న మా బాడీ సంఘానికి అలాగే సభ్యులకి అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। ఈ రోజు ఈ రక్తదాన శిబిరానికి సపోర్ట్ చేసి మరియు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి ముందుకొచ్చిన సభ్యులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై మార్కండేయ। काम के बोझ से दबाव महसूस कर रहे मुलाजमीन अपनी सेहत के बारे में एहतियात बरते। इंडियन बैंक जोनल मैनेजर GM फैजान का बयान। बैंक खातादारों से और भी करीब होने के लिए इस तरह के प्रोग्राम अंजाम दिए जाने का इजहार किया। शहर के कंटेश्वर में वाक़े इंडियन बैंक के तहत इंडियन बैंक खातादारों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तिब्बी कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंडियन बैंक जोनल मैनेजर GM फैजान ने शिरकत की और कैंप का आगाज़ किया। इस मौके पर जोनल मैनेजर ने कहा कि खातेदारों की सेहत का ख्याल रखने के मकसद से इंडियन बैंक आज 150 खातेदारों की मुफ्त तशख़ीस करवाए जाने का इजहार किया और इनके खून की तशख़ीस वो BP चेकअप, आँखों की तशख़ीस किए जाने की बात बताई और आइंदा भी इंडियन बैंक की जानिब से इस तरह के कई खिदमती प्रोग्राम अंजाम दिए जाने के लिए कोशिश किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कंटेश्वर जोनल इंडियन बैंक मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। Nizamabad district is conducting a health camp
for its customers today. Indian Bank, after the merger with Allahabad Bank, has grown into one of the biggest banks of the country. The business of the bank as on 31st December 2020 is 9,10,000 crores. The bank is targeting a business of 9,60,000 crores for 31st March 2021 and a business of 10 lakh crores as on 30th June 2021, thereby leapfrogging into a big bank. This branch, Kanteshwar branch of Nizamabad district, is under Karimnagar zone of ఈరోజు ఇండియన్ బ్యాంక్ కంటేశ్వర్ బ్రాంచ్ కరీంనగర్ జోన్లో కస్టమర్ల కోసం మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజల కోసం ఇండియన్ బ్యాంక్ లోపల రక్త పరీక్షలు మరియు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడమైనది. ఇది బ్యాంక్ కస్టమర్ల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం बैंक చేస్తున్న ఒక उचित सर्विस मात्रमे. टीआरएस हुकूमत इंतखाबात के वक्त आवाम से किए वादों को पूरा करने में नाकाम. फौरन वादों को पूरा करने हुकूमत से आरमूर बीजेपी कायदीन का मुतालबा. बीजेपी हल्का असम्बली इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने आरमूर पीवीआर भवन में प्रेस मीट से मुखातिब करते हुए कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने जो वादे किए हैं इसे पूरा करें, लेकिन टीआरएस पार्टी ने 2018 असम्बली इंतखाबात में जो वादे किए हैं इसे पूरा करें. उन्होंने टीआरएस हुकूमत और कायदीन से मुतालबा किया कि किसानों को 1 लाख रुपये कर्ज की माफ़ी, तमाम मुस्तहक में डबल बेडरूम की तकसीम, बेरोज़गार नौजवानों को 3,000 रुपये वजीफ़ा, ये तमाम वादों की तकमील तक टीआरएस पार्टी को वोट मांगने का कोई इख्तियार नहीं. इस मौके पर विनय कुमार रेड्डी के अलावा जिला किसान मोर्चा सदर अराकीन, श्रीनिवास टाउन सदर अनिल, आकुला राजू, विजय वो दीगर भी मौजूद थे. ఎంపీ గారు ఎలక్షన్ సమయంలో హామీ ఇవ్వడం జరిగిందో దానికి కష్టపడి ఏదైతే బోర్డు ఉందో తీసుకురావడం జరిగింది. అట్లనే మీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా 2018 ఎలక్షన్లో ఏమైతే హామీలు ఇచ్చిండ్రో అవన్నీ కూడా నెరవేర్చి మీరు ప్రజల ఓటు అడగాలని చెప్పి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. 2018 ఎలక్షన్ ఉచితంగా ఎరువులు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అట్లనే ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. नकली पासपोर्टों का मामला एसबी के गले में फंदा डाला. इस मामले में एसआई व हेड कांस्टेबल के अलावा मी सेवा सेंटर का इंतजामिया भी शामिल होने से इन्हें पुलिस अपनी तहवील में लिए जाने की मालूमात हुई. तफसील कुछ इस तरह. बोधन में नकली पासपोर्ट का मामला मंजर आम पर आया. हैदराबाद में एयरपोर्ट हिफाजती अहदेदार के 2 बांग्लादेश के अफराद हत्थे चढ़े और इनके पासपोर्ट निजामाबाद ज़िला बोधन के पते से जारी किए गए और इन नकली पासपोर्टों को जारी करने में तब काम किए एसबी अहदेदारों का किरदार होने का पुलिस शनाख्त की और पुराने बोधन के मी सेवा सेंटर इंतज़ामिया नकली दस्तावेज़ात तैयार किए जाने की पुलिस ने शनाख्त की, जिससे तब काम किए 2 स्पेशल ब्रांच मुलाजमीन वो मी सेवा इंतज़ामिया को अपनी तहवील में लेते हुए तहकीकात कर रही और ये मामला 4 साल कबल होने की मालूमात मिली. तफसील में जाने पर बांग्लादेश के रहने वाले 2 अफराद बोधन के क़याम पजीर बताते हुए 4 साल कबल पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दिए और पासपोर्ट दरख्वास्तों की इनके पतों पर जांच करने पर एसबी अहदेदार बिना तहकीकात किए ही पासपोर्ट के लिए तस्दीक किए और बांग्लादेश अफराद को नकली दस्तावेज़ात तैयार करने में बोधन के एक मी सेवा सेंटर का इंतज़ामिया अहम किरदार निभाया और माजी में एसबी मुलाजमीन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दिए हेड कांस्टेबल वो कांस्टेबल इस मामले में अहम साबित हुए और पासपोर्ट की तहकीकात में लापरवाही जताने से ही पासपोर्टों की इजराई होने की मालूमात मिली. माजी में एसबी में खिदमत अंजाम दिए मुलाजमीन में से एक मुलाजिम फ़िलहाल एसआई की हैसियत से तरक्यात पर जाते हुए सिद्दीपेट में काम कर रहा और ये नकली पासपोर्टों का मामला पुलिस महकमे में सनसनी फैला दिया और तब के एसबी मुलाजमीन के गले में फंदा पड़ रहा. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर.
17 फरवरी वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश। रियासत में एक रोज में 1 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। एमएलसी की कविता। गैर मियारी कामों पर कॉरपोरेटर की बरहमी, कामों को रुकवा दिया। कॉन्ट्रैक्टर मियारी काम अंजाम दे। डिवीजन 55 कॉरपोरेटर। नकली पासपोर्ट के मामले में 2 अफराद चढ़े पुलिस के हत्थे। तहकीकात जारी। मामला बोधन का। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। 110 साल ज़ईफ खातून अभी भी सेहतमंद। अफराद खानदान ने मनाई सालगिरह तकरीब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।